हेलो स्टूडेंट्स। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स आपका केवीएस में सिलेबस में की टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। इसी तरह एचपीएससी स्क्रीनिंग में भी है आपका स्टार्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो उसके बेसिक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा, जो कोई भी फॉर्मेट होता है डाटा के लिए, जो प्री प्रिस्क्राइब्ड जो डाटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे सिंटेक्स, क्योंकि हमें उसी अकॉर्डिंगली लिखना होता है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो कौन सी एरर आती है? हमारी सिंथेटिकल एरर। इन द लेयर हायरार्की एज द डाटा पैकेट मूव्स फ्रॉम अपर टू लोअर लेयर, हेडर्स आर, जो हेडर्स है, अगर आपने एक पैकेट को सेंड किया तो हर लेयर जो क्या करती है, अपना एक एक हेडर उसमें ऐड करती जाती है। ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स, कौन से टाइप का ट्रांसमिशन होता है? आपको पता है हमारे चार तरीके के होते हैं हमारे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, ये हमारे 3-4 तरीके के हमारे ट्रांसमिशन होते हैं। सिंप्लेक्स कौन सा होता है? जब हमारा जो डाटा है वो हमेशा एक ही साइड ट्रैवल करे, कभी भी वापस ना आए, तो हमारा इसमें, क्योंकि कीबोर्ड हमेशा इनपुट देता है, कभी भी वो आउटपुट लेता नहीं है, तो ये सिंप्लेक्स हो जाएगा। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? एक बार वो दे, जब वो एक साइड से जाना बंद हो जाए तब दूसरी साइड से आए। ठीक है, एक बार में एक ही सेंड कर सकता है, लेकिन दोनों साइड ट्रांसमिशन हो सकता है। थर्ड होता है हमारा फुल डुप्लेक्स, जो हमारे आजकल मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, एक बार आ रहा है, एक बार जा रहा है, साथ साथ आ रहा है, साथ साथ जा रहा है। तो ये वाले जो ट्रांसमिशन होते हैं हमारे फुल डुप्लेक्स होते हैं। ठीक है। द फर्स्ट नेटवर्क वॉज कॉल्ड, जो सबसे पहला नेटवर्क था वो कौन सा था? हमारा आर्पानेट। आर्पानेट स्टैंड्स किसकी फुल फॉर्म क्या है, जो क्वेश्चन में आ सकता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये फर्स्ट नेटवर्क था जिसको टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के साथ इन द ईयर 1969 में इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए डैश इज़ अ फिजिकल पाथ ओवर ए मैसेज ट्रेवल्स। ये कौन सा पाथ है? फिजिकल पाथ है ओवर जिसके ऊपर हमारा जो होता है डाटा पैकेट ट्रैवल्स करते हैं, हमारे मैसेज ट्रैवल करते हैं, होता है मीडियम। मीडियम होता है एक फिजिकल पाथ, चाहे वो कोई भी एक्सियल ट्विस्टेड कोई भी केबल हो, कोई भी हमारी रेडियो वेव्स हो, तो वो एक तरह का मीडियम होता है जिसके ऊपर वो फिजिकल पाथ के ऊपर हमारा मैसेज एक्चुअली ट्रैवल करता है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। नेटवर्क एज डिवाइस कौन सी होती है? जिन पे हम नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा पीसी पे हम नेटवर्क यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स पे करते हैं, सर्वर भी यूज़ करते हैं, बट स्विच यूज़ नहीं करता। स्विच तो हमारा गेटवे होता है, तो स्विच हमारा नेटवर्क एज डिवाइस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, ए डैश ऑफ रूल सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये आप सबको पता होती है। प्रोटोकॉल्स का मीनिंग ही होता है सेट ऑफ रूल्स। इंग्लिश अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो सेट ऑफ रूल्स इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल जो होते हैं वो हमारे डाटा कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, कैसे नहीं होगा, उस सब के लिए रूल्स बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 और मोर डिवाइसेस शेयर अ लिंक। 3 और 3 से ज़्यादा जो मोर डिवाइसेस हैं वो लिंक शेयर कर रही है, तो वो कौन सा होगा? हमारा मल्टी पॉइंट, क्योंकि हमारा सपोज़ ये 3 डिवाइसेस हैं, ये यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे हर एक को 2-2, 3-3 पॉइंट चाहिए होंगे, तो वो होंगे हमारे मल्टी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर सीम्स ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। सिंगल कोहेरेंट सिस्टम होता है, तो इस क्लाइंट के लिए इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये सिंगल कोहेरेंट है, मतलब एक से है, ये से यहाँ से जा रहा है, तो ये क्या होगा? सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसकी जो मेन डिवाइसेस है यहाँ से सिस्टम में शेयरिंग हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 डिवाइसेस आर इन नेटवर्क। 2 डिवाइसेस नेटवर्क में कही जाएंगी इफ़ ए प्रोसेस एंड वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद द प्रोसेस ऑफ अनदर डिवाइस। यस। ए प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइस। नहीं, दोनों डिवाइस पे सेम प्रोसेस रन हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है नेटवर्किंग में। PID ऑफ द प्रोसेस इज रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस आर सेम। PID भी जो प्रोसेस की आईडी होती है वो सेम नहीं होगी, जैसा ज़रूरी नहीं है। हर जो हमारे प्रोसेस कंपाइलर वगैरह होते हैं वो सबको अलग अलग आईडीज़ देते हैं। प्रोसेस इज़ एक्टिव एंड अदर इज़ इनएक्टिव, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हर सिस्टम पे लाखों प्रोसेस जो है वो एक्टिव भी होंगे, इनएक्टिव भी होंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि जब वो नेटवर्किंग पे हो तो एक एक्टिव होगा एक बार में। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। एक नेटवर्क के ऊपर ही दूसरा नेटवर्क बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं ओवरले। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक हब का यहाँ है, उसी के ऊपर दूसरा नेटवर्क रहता है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो यानी ओवरले नेटवर्क होता है। इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स किसे हम बोलते हैं? द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डाटा, येस। द कंप्यूटर दैट रूट्स द डाटा, हाँ वो रूटिंग भी करते हैं। द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स, अगर उनका मैसेज सेंडिंग खत्म हो गया तो वो टर्मिनेट भी करते हैं, यानी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 13, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क। जो कम्युनिकेशन चैनल है, जैसे हमने न्यूज़ चैनल देखा, एक न्यूज़ है, उसने एक बार न्यूज़ स्प्रेड कर दी, वो ऑटोमेटिकली सारे उस पर चली गई, ऑल द मशीन ने वो इन्फॉर्मेशन शेयर करी, तो वो क्या होता है, हमारा टाइप होता है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, यूनिकास्ट होता है एक बार हो गया, एक ही पर्सन को किया। मल्टीकास्ट है, बहुत सारे लोगों को हमारा नेटवर्क जो है कम्युनिकेशन स्प्रेड हो रहा है मशीन में। एनी कास्ट नेटवर्क नहीं होता। इन ब्रॉडकास्ट नहीं, ये पढ़िए थ्योरी। इन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन इज सेंट टू ऑल स्टेशन इन नेटवर्क, where in multicast the data information is sent to a group of station in the network. In unicast network, information is sent to only one specific station. The broadcast addresses of network is the last assigned address of the network. ठीक है, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन पता चल गया आपको इनका सबका। ब्लूटूथ हमारा किसका एग्जाम्पल है? ब्लूटूथ हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, क्योंकि ब्लूटूथ से हम सिर्फ एक 10 मीटर की जो डिस्टेंस होता है उसमें आप कंटिन्यूसली अपना डाटा शेयर कर सकते हैं वायरलेसली। तो ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क जनरेट करती है अप टू डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक है, ये ऑपरेट किस फ्रिक्वेंसी पे करते हैं? 2.45 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर। अगर एक लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, वो ऐसे लगे होते हैं, आपने डायग्राम्स देखा, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड क्या होगा? वो प्रोटोकॉल का स्टैक होगा। जब हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो ये आपको पता है ये स्टैक होता है, इसको हम बोलते हैं स्टैक, तो ये प्रोटोकॉल्स का स्टैक हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क कंजेशन कब होता है? इन केस ऑफ ओवरलोडिंग। हाँ, जब ट्रैफिक ओवरलोडिंग में बहुत सारा डिवाइसेस, बहुत सारा डाटा, बड़ी फाइल्स इकट्ठे भेज रहे हैं तो कंजेशन। व्हेन ए सिस्टम टर्मिनेट हो गया तो वो प्रोसेस वहीं कैंसिल हो गया तो कंजेशन होगा ही नहीं। व्हेन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, कनेक्शन भी टर्मिनेट हो गया तो भी वहाँ पर कोई वो होगा ही नहीं, ट्रांसमिशन ही नहीं होगा तो कंजेशन कैसे होगा? इन केस ऑफ ट्रांसफ़र फेल हो गया तो वहाँ पे भी वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो यानी कंजेशन कब होगा? सिर्फ जब ट्रैफिक ओवरलोड होगा, कंजेशन की सिचुएशन वहीं आएगी। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ रेजिडेंशियल टेलीफोन लाइन। रेजिडेंशियल टेलीफोन लाइन जो होती है वो उसका कौन सा इनमें से कोई पार्ट नहीं। ए हाई स्पीड डाउनस्ट्रीम चैनल हो सकता है, ए मीडियम स्पीड डाउनस्ट्रीम ये भी हो सकता है, ए लो स्पीड डाउनस्ट्रीम चैनल एंड अल्ट्रा ये नहीं हो सकता, लो स्पीड नहीं होती। अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो रेजिडेंशियल टेलीफोन लाइन्स में हम मोडेम यूज़ करके अपने काफ़ी सारी स्पीड को इंक्रीज़ हो रखा है, मीडियम भी हो सकता है वो डम, डिपेंडिंग अपॉन आपका नेटवर्क प्रोवाइडर जो है उसके अकॉर्डिंगली, बट लो स्पीड उसे हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, DSL टेलकोस प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो DSL है, डिजिटल सब्सक्राइब, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये कौन से होते हैं? ये हमारे होते हैं वायर्ड फ़ोन एक्सेस, ISP, या वायर्ड फ़ोन एक्सेस और ISP दोनों नेटवर्किंग, ये दोनों होते हैं हमारे। क्योंकि वायर्ड फ़ोन होता है हमारी जो सिंपल जो पहले टेलीफोन होते थे उनमें ये कनेक्ट होता था और उसके साथ हम एक मोडेम लगाकर उसको ISP भी बना देते थे, उसमें कनेक्शन लेते थे और करते थे। क्वेश्चन नंबर 19, द फंक्शन ऑफ DSLAM इज़ टू। DSLAM का क्या फंक्शन होता है? कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। क्या करता है वो? डिजिटल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। ये मल्टीप्लेक्सर होता है जो एनालॉग सिग्नल को उसमें कन्वर्ट करके डिजिटल में इंटरनेट में प्रोवाइड करता है। स्टार बैंड क्या करता है? स्टार बैंड इज़ ए टू वे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस अवेलेबल थी US में 2000 से 2015 तक। ये बाद में डिसकंटिन्यू हो गई क्योंकि क्या होती थी,
बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आ गए थे हमारे, तो ये सैटेलाइट एक्सेस था जो इसको बाद में डिसकंटिन्यू किया गया। होम इंटरनेट एक्सेस इज प्रोवाइड बाय, होम इंटरनेट होता है वो किस, DSL से भी होता है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से भी होते हैं, केबल से भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक। TCP/IP मॉडल में कितने होते हैं, ये आपको सबको पता होगा, 5। इसमें कोई कौन कौन सी होती हैं वो हमारी, इसमें होती है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो ये 5 लेयर्स होती है हमारे TCP/IP में। क्वेश्चन नंबर 23, ISO OSI रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर होती है, उसमें होती है हमारी 7। कौन कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। OSI की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एंड इट इज़ अ जनरलाइज्ड मॉडल। सबने सुना है, दोनों मेन जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो यही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज इन एडिशन, एडिशन कौन सी, उसमें 5 है, इसमें हमारी 7 है। तो कौन कौन सी लेयर एडिशन हुई हमारी, बताइए। इज़ द प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, ये 2 ऐड हुई हैं हमारी, ठीक है। ये आपको डिफरेंस पता ही होगा अगर आपने दोनों मॉडल्स पढ़े हैं। तो इनका मॉडल क्या होता है, जो OSI मॉडल में है वो क्या है, हैंडल बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, लेकिन TCP/IP में प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का जो काम है वो ऑटोमेटिकली हैंडल होता है एक ही लेयर में। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी एसोसिएटेड विद OSI मॉडल। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट OSI के लिए होता है, स्ट्रक्चर्ड वे टू डिस्कस एन ईजियर अपडेट सिस्टम कंपोनेंट, यस। वन लेयर में डुप्लीकेट लोअर लेवल लेयर फंक्शनैलिटी, यस। ये मेन फीचर है कि जो OSI लेयर की है, अगर हम एक लेयर की बात करें तो वो दूसरी लेयर का जो फंक्शन है वो कॉपी कर सकती है। फंक्शनैलिटी एट वन लेयर, नो वे रिक्वायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, ये गलत है, फंक्शनैलिटी तो चाहिए होती है। ये स्ट्रक्चर्ड वे है अपडेट सिस्टम, कंपोनेंट का नहीं है। इट इज़ एन एप्लीकेशन स्पेसिफिक नेटवर्क मॉडल, एप्लीकेशन स्पेसिफिक नहीं है, ये तो हमारा सिंपल नेटवर्क लेयर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। वन लेयर में यूज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर लेयर, फॉर एग्जाम्पल टाइम स्टैम्प वैल्यू, द इन्फॉर्मेशन इज कंटेन इन header inserted by the previous layer. The headers are added as the packet moves from a higher layer to lower layers. आई होप यू लाइक द क्वेश्चन, आपको काफ़ी अच्छा मज़ा आया होगा अपने नेटवर्किंग लेयर को पढ़ने में। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू